नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 का जो गणित है उसमें अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी वीडियो बनाए हमने सभी वीडियो समझ में आए होंगे। तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 8D जो कि सर्वसमकाओं पर आधारित है। तो कुछ सर्वसमकाएं हमने बोर्ड पर लिख दी हैं, उन सर्वसमकाओं को देखेंगे और आप लोग नोट करते हुए चलें। इन सर्वसमकाओं को याद करने से ये पूरी जो प्रश्नावली है 8D वो सॉल्व होगी। तो चलिए देखते हैं। लिखा है त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, यानी ये जो ABC लिखे हुए हैं ये मुख्य सर्वसमकाएं हैं और इनसे जो अन्य सर्वसमकाएं बनी हुई हैं वो उन्हीं से निकल करके आई हैं। तो पहली सर्वसमका लिखी हुई है सर्वसमका नंबर A, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड छोड़ दो, कॉस जो इधर प्लस का है उस साइड जाएगा तो ये कॉस माइनस का हो जाएगा, यानी सर्वसमका नंबर हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड छोड़ दो, उधर 1 लिखाइए उस साइड, और साइन स्क्वायर थीटा जो कि प्लस का है उस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो सर्वसमका बनेगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगी। तो अगली जो मुख्य सर्वसमका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली जो सर्वसमका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे जो अन्य सर्वसमका बनेंगी जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा का जो मान है वो तो लिखा ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, टेन स्क्वायर थीटा का मान जो 1 प्लस में है उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन स्क्वायर थीटा का जो सर्वसमका है वो बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को इसी साइड रहने दो और सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस के टेन स्क्वायर थीटा है, अगर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो अगली जो सर्वसमका बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली जो मुख्य सर्वसमका है वो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का जो सर्वसमका बनाना चाहें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा को इसी साइड रहने दो और जो 1 लिखा हुआ है उस साइड पक्षांतर करेंगे तो इधर 1 प्लस का था उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से 1 कम हो जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा की सर्वसमका बन जाएगी। अगर 1 को इसी साइड छोड़ दो तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सर्वसमकाएं हैं। और दो अन्य भी सर्वसमकाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा का मान निकालना चाहें तो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो कॉट का जब निकालेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा अंश के रूप में और जो साइन है वो हर के रूप में लिख जाएगा और सर्वसमका बनेगी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ सर्वसमकाएं थी, इनसे ही प्रश्नावली जो 8D है वो सॉल्व होगी। तो आप लोग नोट कर लें और याद कर लें इन्हें, ये बहुत काम आने वाली हैं, बहुत यूज होंगी, इनसे ही जो सवाल सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास। पहला सवाल जो लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1 दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, यानी जो आंसर निकलेगा वो कॉट के रूप में आना चाहिए। तो देखते हैं
पहला लिखा हुआ है साइन ए बराबर, साइन के जितने भी फॉर्मूले हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, कितने भी फॉर्मूले यूज करेंगे और आंसर जो है वो कॉट में आना चाहिए। तो साइन का जो फॉर्मूला एक होता है कि कॉट तक पहुंचना है तो सबसे पहले सर्वसमता पर ध्यान देंगे, यानी कॉट कोसेक के साथ में ही लिखी है कॉट, तो पहले हमें कोसेक के पास पहुंचना चाहिए, कोसेक पर पहुंचना चाहिए, तभी तो हम कॉट पर पहुंचेंगे। तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटे कोसेक थीटा, जबकि यहाँ ए लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 1 बटे कोसेक ए। अब इधर सर्वसमता देखी जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा हुआ है, तो इसको अगर कोसेक को स्क्वायर में बनाना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे रूट कोसेक स्क्वायर ए। ये रूट कहाँ से आ गया, तो जब ये स्क्वायर लगाया है कोसेक पर तो ऊपर रूट लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, फिर से 1 बटे कोसेक ए लिख जाएगा। अब हम कोसेक पर तो पहुंच गए हैं, कोसेक स्क्वायर ए पर पहुंच गए हैं, अब हमें चाहिए आंसर कॉट में। आंसर किस में चाहिए, कॉट में। तो कोसेक का कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो हमें कॉट तक पहुंचा देगा, तो ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का जो सर्वसमता होती है सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने रूट के अंदर लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग नोट कर लें, इसका ये आंसर हो जाएगा साइन का 1 बटे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं, साइन का मान आ गया, सेक का मान निकालेंगे, सेक ए, तो सेक ए का मान निकालेंगे तो सेक का ऐसा सूत्र ढूंढना है, ऐसी सर्वसमता ढूंढनी है जो हमें कहाँ तक पहुँचा दे, हमें कॉट तक पहुँचा दे। तो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है, टेन का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। तो पहले हमें सेक स्क्वायर थीटा पर पहुंचना चाहिए, उसके बाद जो है टेन पर पहुंचना चाहिए, टेन से पहुंचेंगे हम कॉट पर। तो सेक स्क्वायर, सेक ए को बनाना है सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, सेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए रूट, तो ये भी लिखा हुआ है सेक ए। सेक ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का जो मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेन तक तो पहुंच गए हैं, 1 प्लस टेन का जो व्युत्क्रम होता है 1 बटे कॉट थीटा, तो थीटा जगह पर ए लिखा हुआ है, जबकि टेन पर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉट पर भी स्क्वायर लगा देंगे। थोड़ा इसे सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न बनी हुई है 1 बटे 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, इसे सॉल्व कर देंगे, कॉट स्क्वायर ए और 1 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, 1 से भाग करेंगे कॉट में, कॉट बार जाएगा, और कॉट का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट का कॉट में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1। अब क्या करो, अब ये करो कि इसके जो रूट हैं अलग अलग लिख दो, तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे रूट कॉट स्क्वायर ए, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे
कॉट ए। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। सेक ए का जो मान आएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करते चलें। सेक का मान निकाल के दिखाया, अब दिखाते हैं टेन का मान। तो टेन का मित्रों टेन ए बराबर, सभी को पता होगा कि टेन का व्युत्क्रम होता है 1/कॉट ए। तो ये तो कॉट में आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो गया। आप लोग लाइक करते चलें, समझ में आ रहे होंगे तो शेयर करते चलें एंड सब्सक्राइब भी करते चलें। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर अगला, पॉइंट नंबर 2। देखेंगे पॉइंट नंबर अगला, लिखा हुआ है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से रह गए हैं? तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए तो लिखा ही है और कॉसेक ए। तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं साइन ए और आंसर आना चाहिए सेक में। तो हम ऐसी कौन सी सर्वसम का यूज करें जो हमें जो है सेक तक पहुंचा दे। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन ए को सबसे पहले तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और इस पर लगा देंगे रूट। रूट क्यों लगाएं? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो फिर से वहीं आ जाएंगे साइन ए पर। अब साइन ए का जो सूत्र है, साइन ए का जो सूत्र है उसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि कॉस का जो उल्टा होता है यानी कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो इसे लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। इन्हें सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। जैसे कि अभी बताया था, इनके जो रूट हैं अलग अलग लिख दो, इसका अलग हो गया अंश का और हर का अलग लिख देंगे, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा। आंसर जो आएगा सेक स्क्वायर 1 ए माइनस 1/सेक ए। तो साइन का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। अब देखेंगे कॉस का निकालेंगे। कॉस ए, तो कॉस को पहले कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे इस तरह से, कॉस स्क्वायर ए, तो इस पर रूट लगा देंगे, जबकि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/सेक स्क्वायर ए। तो ये तो आंसर यही हो जाएगा। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो इन्हें अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/सेक ए। तो कॉस का सीधा अगर लिख सकते थे कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो यही लिख सकते थे 1/सेक ए, जबकि हमने इतना बता दिया है। तीसरा है टेन ए। टेन ए का कोई ऐसा सूत्र है जहाँ हमें सेक तक पहुँचा दे, तो टेन का ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन को पहले तो टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, टेन स्क्वायर ए, तो इस पर रूट लगा देंगे, जबकि टेन स्क्वायर थीटा का जो सरसंख्या होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है कॉट ए। कॉट ए को पहले
कॉट ए को ऐसा लिख सकते हैं 1/tan a, क्योंकि कॉट का व्युत्क्रम होता है 1/tan a, तो 1/tan स्क्वायर ए बनाना चाहें तो इधर रूट लगा देंगे 1 और tan स्क्वायर ए का मान होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर 1 माइनस 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। sec स्क्वायर ए लिख दें या sec स्क्वायर थीटा लिख दें, बात एक ही रहेगी। आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद sec का तो sec ही रहेगा, cosec का और बता देंगे, एक रह गया cosec, आप लोग नोट करते हुए चलें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। sec का sec ही रहेगा, cosec का बता रहे हैं cosec a, तो cosec का व्युत्क्रम होता है 1/sin a। sin a का कोई ऐसा सूत्र है जहाँ हमें sec तक पहुँचा दे, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर ऐसा लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, और इसका जो सूत्र है वो लिख सकते हैं 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1/रूट कॉस का व्युत्क्रम होता है 1 माइनस 1/sec a। सॉल्व कर देंगे, sec का 1 में गुणा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा sec a माइनस 1/sec स्क्वायर a, तीसरा बटे ऊपर गुणे में हो जाता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 1/sec स्क्वायर a माइनस 1, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec a/रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर sec में आ जाएगा, या आंसर कर देंगे। गाइस, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सब समीकरण याद हैं तो सवाल चुटकियों में हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, जो लिखा हुआ है sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। सवाल नंबर 2, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा राइट हैंड साइड वाला। ये सिद्ध करना है क्या इस साइड का सॉल्व करने पर आंसर इस साइड का आता है, क्या बराबर आता है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। तो इसे अगर हम इस रूप में लिखना चाहें, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा, इसमें ये स्क्वायर ही लगे हैं, इसलिए हमने ये सूत्र बनाया है। तो इसका जो व्युत्क्रम होता है वो हो जाता है कि इसकी जो सर्वसम्मका है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 गुणे tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो लिखा हुआ है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसका सूत्र होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए जो है वह 1 है और बी है वह tan स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab और माइनस 10 की पावर 4 थीटा। इसे सॉल्व करेंगे, एक का वर्ग एक ही रहता है, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो इसका हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा प्लस 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 गुणे tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ये प्लस माइनस के ख़त्म हो जाएंगे तो ये आंसर जो है वह आ जाएगा 1 प्लस 2 गुणे tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 गुणे tan स्क्वायर थीटा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया राइट हैंड साइड। चलिए देखते हैं अगला सवाल, आप लोग नोट कर लें। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वह लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण का मतलब ये होता है अंश और हर दोनों में हर का जो गुणा करते हैं, अगर प्लस का होगा तो माइनस से करेंगे, माइनस का होगा तो प्लस से। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। हमने कहा है हर का परिमेयीकरण, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में तो 1 प्लस कॉस थीटा से बटे 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ये सेम संख्या लिखी हुई है गुणे में, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, एक सूत्र हमारे पास होता है, एक सबसंख्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये लिखा हुआ है इस साइड वाला, हमें इस साइड का लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का मतलब है एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इससे अभी ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये सरसंख्या बन गई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे, इन्हें अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि इधर स्क्वायर लगा है तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा दिया तो पूरे पर रूट लग जाएगा। इस प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पर अंश और हर दोनों में होल स्क्वायर लगा दिया। इन्हें इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समान हर होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता, और ऊपर की संख्या अगर प्लस में हो तो प्लस में लिख लो, माइनस में हो तो माइनस में। 1 बटे साइन थीटा जो है वह होता है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये लिखा भी है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा का, और होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। तो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, यानी हमारी जो क्षमता है वो बढ़ सके, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।